97 अर्थात 97 लोग किल्ड मारे गए, हंड्रेड्स और सैकड़ों लोग इंजर्ड घायल हो गए एज जब प्रोटेस्ट्स विरोध प्रदर्शन स्वीप का मतलब होता है छा जाना या सफाई करना या घेर लेना या फैल जाना। बांग्लादेश में तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन फैल गए। कहने का मतलब यह है कि जब बांग्लादेश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए और उसमें हिंसा भड़की तो उसके दौरान 97 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आगे इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन लास्ट तक अगर आप इस न्यूज़ को रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। थोड़ा यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है क्लैशेस इरप्ट। क्लैश का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संघर्ष या टकराव। इरप्ट का मतलब होता है भड़क जाना या शुरू हो जाना। तो संघर्ष भड़क गया बिटवीन बीच में प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करने वाला, जिसको प्रदर्शनकारी भी कहते हैं। तो प्रदर्शनकारियों के बीच में कॉलिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा। तो जो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे उनके बीच में एंड और रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स। और जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्ताधारी पार्टी, सपोर्टर्स का मतलब होता है समर्थक। तो कहने का मतलब ये है कि जब सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के बीच में और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के बीच में संघर्ष भड़क गया तो इंटरनेट सर्विसेज, तो जो इंटरनेट सेवाएं हैं कट ऑफ, उनको कट ऑफ कर दिया गया, उनको काट दिया गया, अर्थात इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। नेशन वाइड कर्फ्यू। नेशन वाइड का मतलब होता है पूरे देश में। पूरे देश में कर्फ्यू इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है लगा देना, लागू कर देना। पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, पीरियड का मतलब होता है समय अवधि। तो अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय अवधि के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएम हसीना, आपको पता होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। तो जो पीएम हसीना हैं, कॉल्स, वो कहती हैं प्रोटेस्टर्स, विरोध प्रदर्शन करने वालों को, टेररिस्ट्स, आतंकवादी। वो उनको आतंकवादी बताती हैं। आस्क्स, और कहती हैं पीपल, लोगों से, टू सप्रेस। सप्रेस का हिंदी अर्थ होता है दमन करना। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद करना। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, नष्ट करना, कुचलना। देम, उनको। और वो कहती हैं कि ये आतंकवादी हैं और इनको कुचल दो। तो चलो आगे देखें। अब आप एक ये फ़ोटो देखो। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ आग वगैरह इन्होंने लगा दी है। नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, तब पता लगेगा डिटेल में कि क्या मामला है। यहाँ पे लिखा है फ्लेयर अप। देखो, फ्लेयर अप का जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो होता है धधकना या दंगा। जैसे आग धधक रही है ना, उसको बोलते हैं। जो दंगे हो जाते हैं उसको बोलते हैं। प्रोटेस्टर्स,
विरोध प्रदर्शन करने वाले सेट ए व्हीकल ऑन फायर। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग के हवाले कर देना, व्हीकल का मतलब होता है वाहन। तो प्रदर्शनकारियों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया ड्यूरिंग ए रैली, एक रैली के दौरान, अगेंस्ट, विरुद्ध बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और ये रैली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के ख़िलाफ़ निकाली जा रही थी इन ढाका में ऑन संडे को। और ढाका को आप जानते होंगे कि ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो संडे को ढाका के अंदर जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के ख़िलाफ़ रैली निकाली जा रही थी, उसी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक व्हीकल को, एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हो। तो अब आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर कितनी भयावह स्थिति है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ओवर देयर। एटलीस्ट 97 पीपल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 97 पीपल, 97 लोग, कम से कम 97 लोग, 14 ऑफ देम, और इन 97 में से 14 पुलिसमैन, पुलिस वाले हैं, वर किल्ड, ये मारे गए। अर्थात कम से कम 97 लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, एंड और हंड्रेड्स और सैकड़ों इंजर्ड, और सैकड़ों लोग घायल हो गए एक्रॉस बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश में ऑन संडे को, एज जब क्लैशेज इरप्टेड, जब संघर्ष, जब विवाद, जब झगड़ा इरप्ट हो गया, भड़क गया, बिटवीन, बीच में, प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों के, डिमांडिंग, जो मांग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े की, एंड द रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके समर्थकों के बीच में। तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के बीच में और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे, जब इनके बीच में झगड़ा भड़क गया, तो उसी हिंसा में क्या हुआ कि 97 लोग बांग्लादेश के अंदर मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए, और इन 97 मारे जाने वाले लोगों में 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ऑथोरिटीज़, जो अधिकारी हैं, शट डाउन मोबाइल इंटरनेट। शट डाउन का मतलब होता है बंद कर देना। तो जो अधिकारीगण हैं उन्होंने मोबाइल इंटरनेट बंद करा दिया, एंड एनफोर्स का मतलब इम्पोज आप समझ सकते हो, लागू करना, और लागू कर दिया ए नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू ओवर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट का मतलब फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, पीरियड का मतलब समय अवधि। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने मोबाइल इंटरनेट को बंद करा दिया और राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू जो कि अनिश्चितकाल के लिए है उसको लगा दिया गया। अर्थात अभी कोई समय सीमा नहीं बताई है कि कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं। द क्लैशेस, ये जो संघर्ष है, ये जो विवाद हैं, ब्रोक आउट, देखिए ब्रेक आउट होता ना, शुरू करना, शुरू होना, उसी के सेकंड फॉर्म है। द क्लैशेस ब्रोक आउट, ये संघर्ष शुरू हो गए इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन, जब, प्रोटेस्टर्स, जब प्रदर्शनकारी या विरोधकर्ता अटेंड कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे ये नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन का मतलब हो गया असहयोग, एक असहयोग कार्यक्रम में
अंडर द बैनर, बैनर तले द स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले जब प्रदर्शनकारी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, उसी समय विवाद भड़क गया और ये जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले ये लोग हिस्सा ले रहे थे प्रदर्शनकारी, तो वो क्यों ले रहे थे? विद वन पॉइंट, एक ही आवाज़ उनकी थी, एक ही पॉइंट उनका था, डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन, कि सरकार इस्तीफा दे। अर्थात प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हैं वो इस्तीफा दें, ये उनकी मांग थी ओवर ए जॉब कोटा सिस्टम। और ये रेजिग्नेशन की मांग क्यों कर रहे थे? जो जॉब कोटा सिस्टम है, नौकरियों में जो एक कोटा सिस्टम बांग्लादेश के अंदर है, उसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तब ये विवाद भड़क गया। फेस्ड ओपोजिशन, तो ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे फेस्ड, इनका सामना हो गया ओपोजिशन से। ओपोजिशन का मतलब विपक्ष होता है। तो एक पक्ष तो ये हो गया जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, और दूसरा पक्ष कौन सा हो गया? फ्रॉम द सपोर्टर्स, जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे ऑफ द आवामी लीग के। और जो ये प्रधानमंत्री शेख हसीना है ना, तो इनका संबंध भी आवामी लीग से ही है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो आवामी लीग के समर्थकों के बीच, छात्र लीग के समर्थकों के बीच एंड जुबो लीग एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता, और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं के बीच। सेंस क्लियर हो गया ना, कि आवामी लीग के कार्यकर्ता, या यूँ कह लीजिए आवामी लीग के समर्थक, छात्र लीग के समर्थक और जुबो लीग के समर्थकों के बीच में, और जो लोग नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे उनके बीच में जब विवाद भड़का, तो तब ये सारी वारदात वहाँ पे घटित हो गई। अकॉर्डिंग टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, द पुलिस हेडक्वार्टर के अनुसार मोर देन 300 पुलिसमैन, 300 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी वर इंजर्ड, घायल हो गए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो पूरे देश के अंदर जो है 300 से भी ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा, दैट की प्रोटेस्टर्स, कि जो प्रदर्शनकारी हैं, अटैक्ड, उन्होंने हमला कर दिया पुलिस स्टेशंस, थानों पर, एंड बॉक्सेस, और बॉक्सेस पर, रूलिंग पार्टी ऑफिसेस, जो सत्ताधारी पार्टी है अर्थात आवामी लीग, उसके ऑफिसेस पर, उसके कार्यालयों पर, एंड रेजिडेंस, और निवास स्थानों पर, ऑफ देयर लीडर्स, उसके नेताओं के, अर्थात जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कार्यालयों पर और उसके नेताओं के जो रेजिडेंस हैं उन पर हमला बोल दिया। एंड वर्न्ट, और जला दिया, सेवरल व्हीकल्स, अनेक वाहनों को। सेवरल का मतलब अनेक होता है, व्हीकल का मतलब वाहन होता है, ठीक है। और उन्होंने जो है अनेक वाहनों को आग लगा दी। संडेज प्रोटेस्ट्स, संडे को जो ये विरोध प्रदर्शन हुए, जो ये संघर्ष हुआ, वर जॉइंड, ये ज्वाइन किया गया था, यानी कि संडे को जो विरोध प्रदर्शन किए गए वो ज्वाइन किया गया। उसमें शामिल हुए कौन? अनआइडेंटिफाइड पीपल। अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात, जिनकी पहचान ना हो पाई, ऐसे लोगों के द्वारा, एंड एक्टिविस्ट, और कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऑफ राइट विंग इस्लामी सशस्त्र, इसका करके है, कहीं कहीं पे इसको स्वतंत्र भी लिखा गया है, आंदोलन। तो संडे को जो ये विरोध प्रदर्शन हुए तो ये अज्ञात लोगों के और राइट विंग इस्लामी
स्वतंत्र आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं उनके उन सब ने मिलकर के ये विरोध प्रदर्शन किया। विच इरेक्टेड, इरेक्ट का मतलब होता है खड़े कर देना, और इन लोगों ने खड़ा कर दिया बैरिकेड्स। बैरिकेड का मतलब वैसे तो बाधा होता है, और जैसे रोड पे मान लीजिए बल्ली बांध देते हैं, बांस बांध देते हैं, रोड को रोक देते हैं कुछ करके, रोक इस तरह से करके, तो वो बैरिकेड हो जाता है। तो इन्होंने बैरिकेड खड़े कर दिए ऑन सेवरल मेजर हाईवेज़, अनेक बड़े बड़े जो हाईवे हैं उन पर इन्होंने बैरिकेड खड़े कर दिए, अर्थात बांस बल्ली खड़ी कर दी। एंड विद इन द कैपिटल सिटी, और जो कैपिटल सिटी है अर्थात जो ढाका है वहाँ पर भी ऑफिशियल से एडेड अधिकारियों ने ऐसा बताया। द सिचुएशन प्रॉम्प्टेड, द सिचुएशन ये जो परिस्थिति है इसने प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? प्रेरित करना, उकसाना, ऑथोरिटीज़ अधिकारियों को, या मजबूर करना। ठीक है, तो जो सिचुएशन है इसने अधिकारियों को मजबूर किया, या यूँ कह लीजिए प्रेरित किया, टू ऑर्डर, आदेश देने के लिए, ए कर्फ्यू, कर्फ्यू का, इन मेजर सिटीज़, बड़े शहरों में, एंड स्मॉल टाउन्स, और छोटे कस्बों में, अक्रॉस बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए, फ्रॉम 6 PM, शाम को 6 बजे से लेकर के, ऑन संडे, संडे को। आप समझ गए ना कि संडे को 6 बजे अधिकारियों ने कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया, बांग्लादेश के बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में भी। और ये जो परिस्थिति पैदा हो गई इसी की वजह से अधिकारियों ने ऐसा किया। मोबिलाइजिंग ट्रूप्स, ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जा रहा है। मोबिलाइज का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, गश्त करना। ट्रूप का मतलब सैन्य दल, आप समझ सकते हो, तो सैन्य दलों को मोबिलाइज किया जा रहा है। पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, GBG को मोबिलाइज किया जा रहा है, एंड द इलीट एंटी क्राइम रैपिड एक्शन बटालियन। इलीट का मतलब वैसे तो संभ्रांत होता है, और एंटी क्राइम का मतलब होता है क्राइम का मतलब अपराध, एंटी का मतलब उसका यूँ कह लीजिए अपराध के खिलाफ। तो जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है, अलोंग विद, अलोंग साइड पुलिस। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ पुलिस के, और पुलिस को भी मोबिलाइज किया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, ताकि जो है मतलब गश्त की जा सके, निगरानी रखी जा सके, सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, द गवर्नमेंट सरकार ने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, द शटडाउन बंद करने का, ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक। तो सरकार ने मीटा प्लेटफॉर्म फेसबुक को बंद करने का आदेश जारी किया। मैसेंजर को भी बंद करने का आदेश जारी किया। व्हाट्सएप को बंद करने का आदेश जारी किया। एंड इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम को भी बंद करने का आदेश सरकार ने फ़िलहाल जारी कर दिया, ताकि हिंसा को रोका जा सके। क्योंकि इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से सर्कुलेट होती है, तो ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने सुरक्षा कारणों से ऐसा किया। मोबाइल ऑपरेटर्स वर ऑर्डर्ड, जो मोबाइल ऑपरेटर हैं उनको आदेश दिया गया, टू शट डाउन बंद करने के लिए, 4G मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, 4G मोबाइल इंटरनेट को। बांग्लादेशी लैंग्वेज डेली, प्रथम आलो एडेड, प्रथम आलो ने ऐसा कहा। देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कई बार आपके एग्ज़ाम में
किसी पत्र पत्रिका का नाम दे देता है और पूछता है कि ये कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है या ये कहाँ का पत्र है, कहाँ की पत्रिका है। तो ये जो प्रथम एलो है या आलो है, इसका संबंध जो है बांग्लादेश से है। वहीं की ये जो है एक न्यूज़ करके है, न्यूज़ एजेंसी है, तो इसको आप याद रखना। मीनवाइल, इसी बीच में मिस हसीना सैड, भाई ये वो देखना चाहता ना कि आपका करंट अफेयर से कितना लेना देना है। अभी जैसे मान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में पेपर सेट करेंगे जो लोग, उन्होंने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी, वो भी इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो किसी के माइंड में आ सकता है कि यार चलो इस न्यूज़ एजेंसी का नाम दे रहे हैं और पूछ ले रहे हैं कि कौन से देश की न्यूज़ एजेंसी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके याद कर लिया करो। मीनवाइल, इसी बीच में मिस हसीना सैड, हसीना ने कहा दैट दोज एंगेजिंग, कि वो लोग जो एंगेज हैं, जो लोग लिप्त हैं इन सैबोटाश, इसका आप जो है प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देना। ये सैबोटेज नहीं है बल्कि सैबोटाश, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होता है। सैबोटाश का मतलब होता है तोड़ फोड़। जो इस विध्वंस में, जो इस तोड़ फोड़ में लोग शामिल हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर, आर नॉट स्टूडेंट्स, वो छात्र नहीं हैं, बट टेररिस्ट, बल्कि वो कौन है, वो आतंकवादी हैं। एंड आस्क्ड, और शेख हसीना ने आस्क्ड पीपल, लोगों से कहा, टू सप्रेस देम, कि उनको सप्रेस करो, उनका दमन करो, उनको कुचल दो, उनको नष्ट करो। विद ए फर्म हैंड, मजबूत हाथ के साथ, मतलब मजबूती के साथ। तो इसी बीच में जो शेख हसीना है उन्होंने कहा कि इस तोड़ फोड़ में विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो लोग शामिल हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। और लोगों से उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ इन लोगों को कुचल डालो। आई अपील टू द कंट्रीमन, मैं देशवासियों से अपील करती हूँ। देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो जिस प्रकार से उन्होंने बात कही होगी उसी प्रकार से यहाँ पे लिखी हुई है। आई अपील टू द कंट्रीमन, मैं देशवासियों से अपील करती हूँ, टू सप्रेस, दमन करने के लिए, दोज, उनका, दीज टेररिस्ट, इन आतंकवादियों का, विद, साथ, ए फर्म हैंड, एक मजबूत हाथ के साथ, अर्थात मजबूती से आप इनको सप्रेस करो, मैं ऐसा आपसे अपील करती हूँ। शी सैड, उन्होंने कहा। मिस हसीना कॉल्ड ए मीटिंग, हसीना ने एक मीटिंग बुलाई, ऑफ द नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, और ये मीटिंग नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स को लेकर के बुलाई गई। द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी, और ये जो नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर है तो ये सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है वहाँ की, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ये सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी बांग्लादेश की है। तो उसकी मीटिंग शेख हसीना ने बुलाई एट गण भवन। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात आई, ये गण भवन है, और गण भवन क्या है? गण भवन इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक जो निवास होता है उसको गण भवन कहते हैं। तो ये सवाल आपको किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो गण भवन में जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक मीटिंग बुलाई। द पेपर रिपोर्टेड, और ये जो पेपर है, जो अखबार है, जो अभी ऊपर नाम आया था उसका, उसने रिपोर्ट किया, साइटिंग, जिक्र करते हुए, सोर्सेज, सूत्रों का, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, पीएमओ के अर्थात पीएमओ के सूत्रों का हवाला देते हुए, उसका जिक्र करते हुए पेपर ने ये बात बताई। द मीटिंग
वॉज अटेंडेड, ये मीटिंग अटेंड की गई, अर्थात इस मीटिंग में शामिल हुए कौन? द चीफ्स, अध्यक्ष ऑफ द आर्मी, आर्मी के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए, नेवी के अध्यक्ष शामिल हुए, एयर फोर्स के अध्यक्ष शामिल हुए, पुलिस अध्यक्ष शामिल हुए, RAV अध्यक्ष शामिल हुए, BGV के अध्यक्ष शामिल हुए एंड अदर टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स। और जो दूसरे बड़े बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल हुए। द मीटिंग, ये जो मीटिंग है, केम एज रीन्यूड वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। ये मीटिंग हुई है जब, एज का मतलब जब, रीन्यूड वायलेंस हाल ही में जो हिंसा हुई, स्प्रेड जो फैल गई, टू सेवरल पार्ट्स अनेक हिस्सों में, ऑफ द कंट्री देश के। कहने का मतलब ये है, ये हिंसा जो हाल ही में हुई और देश के अनेक हिस्सों में फैल गई, तो इसके बाद ये मीटिंग जो है की गई है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, सरकार ने घोषणा की है, अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है। ए 3 डे जनरल हॉलीडे, एक 3 दिन की राष्ट्रव्यापी छुट्टी की। ऑन मंडे, मंडे को छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे को छुट्टी रहेगी और वेंसडे को भी हॉलीडे रहेगी। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और ये छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि सुनिश्चित किया जा सके पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा को। ठीक है। द फ्रेश राउंड ऑफ क्लासेस, ये जो फ्रेश राउंड है ना ऑफ क्लासेस, क्लास के, है नहीं, क्लास का मतलब कई बार आ चुका है, संघर्ष, टकराव, झगड़ा, विवाद। तो ये अभी जो हाल ही में संघर्ष हुआ, इरप्टेड, जो इरप्ट का मतलब प्रारंभ होना, शुरू होना, भड़कना, तो हाल ही में जो संघर्ष भड़का, तो डेज आफ्टर, ये कुछ दिन के बाद भड़का है। ओवर 200 पीपल वर किल्ड, जब 200 लोगों से भी अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इन वॉयलेंट क्लैसेस, वॉयलेंट का मतलब हिंसक होता है, क्लैसेस का मतलब होता है विवाद या संघर्ष। तो हिंसक झड़प में, बिटवीन, बीच में, द पुलिस, पुलिस के, एंड मोस्टली स्टूडेंट, और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, और अधिकांश छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच में, डिमांडिंग, जो मांग कर रहे थे। अभी आप एक एक वर्ड का मीनिंग देख लो, डिटेल में अभी बता दूंगा मैं आपको। जो मांग कर रहे थे, एन एंड, समाप्ति की, टू द कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का हिंदी अर्थ होता है विवादित, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोवर्शियल। कोटा सिस्टम, जो विवादित कोटा सिस्टम है, दैट रिजर्व्ड, जो रिजर्व करता है, जो आरक्षित कर देता है 30% ऑफ गवर्नमेंट जॉब, 30% सरकारी नौकरियों को, फॉर रिलेटिव्स, संबंधियों के लिए, ऑफ वेटरन्स, वेटरन का मतलब होता है वयोवृद्ध या अनुभवी व्यक्ति, हु फॉट, जो लड़े थे, इन बांग्लादेश बार, बांग्लादेश के युद्ध में, ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1971। तो बांग्लादेश का जो आज़ादी के लिए 1971 में लड़ाई हुई थी, तो उसमें जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो उनके रिलेटिव के लिए जो 30% कोटा सिस्टम है, उसके विरोध में। अब मैं आपको ज़रा सा डिटेल में बताऊं इसमें कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि अभी ये जो हाल ही में हिंसा भड़की जिसमें 97 लोग मारे गए, तो इससे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक और हिंसा भड़की थी जिसमें 200 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और वो हादसा क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि पुलिस के बीच में और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई थी। और जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं वो क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी
उनके परिजनों के लिए, उनके संबंधियों के लिए सरकारी नौकरियों में जो 30% का कोटा है, तो इस नियम को बदला जाए, ये उनकी मांग थी। तो इसी बात को लेकर के पुलिस के बीच में और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। और उसके कुछ दिन के बाद अब ये वर्तमान का सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा डेफिनेटली उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।